All the student and viewers, welcome back to English Teacher। इंग्लिश टीचर की जानिब से आप सब के लिए फ़िज़िक्स से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि रिलेटेड हैं लॉ ऑफ मोशन के हवाले से। स्टूडेंट, यू नो दैट कि हम इस चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ मोशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन शामिल था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है डायनामिक्स, और ये पेज नंबर मैंने आपके सामने जो ओपन करा है वो पेज नंबर 84 है। स्टूडेंट, आज हम हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 है, इसका बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। स्टूडेंट, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लॉ ऑफ मोशन के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक भी वीडियो या एक भी लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो बताया था वो मैंने सॉल्व करवाया था आपको मोमेंटम के हवाले से न्यूमेरिकल, ठीक है। बट नाउ आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम लॉ ऑफ मोशन के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सवाल में हमसे क्या कहा जाता है मैं उसको भी बता देती हूँ, और फिर आप लोगों को डेटा बनाना भी बता देती हूँ। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल चुके। और अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी लेक्चर मिस कर चुके हैं तो आप उन्हें भी पहले वॉच कर लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, ठीक है, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है ऑफ मास इज 850 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसे अभी समझते हैं। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन 4 का जो ए पार्ट है उसके अंदर हमसे स्टेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बोला गया है, जिसकी मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, विद सम कॉमन एग्जाम्पल्स के साथ है बिल्कुल ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बी में हमसे कहा जा रहा है एनलिस्ट सम कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आर कॉज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप परेशान मत होइएगा। देन क्वेश्चन 5 का ए पार्ट में हमसे कहा जा रहा है डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन की भी वीडियो मैं अपने इसी चैनल यूट्यूब चैनल पर बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, ताकि आप सबको ये इजी रहे लर्निंग में। बहुत इजी वर्डिंग है, कोशिश करिएगा कि आप उसे ही फॉलो करें, उसी मेथड को फॉलो करें। तो चलें अब इसका बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमसे फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी, ताकि आपको डेटा बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। लॉ ऑफ मोशन के हवाले से है ये हमारा। हमसे कहा जा रहा है अ फोर्स ऑफ, ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि भाई एक फोर्स है, ठीक है, जो कि 3400 न्यूटन की है, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर अप्लाई हो रही है, यानी इतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है किसी एक बॉडी पर, ऑफ द मास, जिस बॉडी का मास कितना है 850 kg। फिर हमसे कहा जाता है फाइंड द एक्सेलरेशन, यानी अभी हमें इन्होंने क्या गिवन किया है, फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया एफ इज इक्वल टू 3400 न्यूटन, ठीक है। देन हमें मास कहा था, मास को हम एम से शो करते हैं, मैंने एम इज इक्वल टू कितना गिवन था 850 kg, इसका यूनिट है, मैंने यहाँ पर 850 kg लिख दिया। फिर हमसे कहा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, हमने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन। यू नो दैट एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज़्यादातर स्टूडेंट मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन का यूनिट लिख देते हैं, जो कि नहीं है। ओके, हमें ए क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, और फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है एफ इज इक्वल टू एम ए, एम फॉर मास, ए फॉर एक्सेलरेशन, और एफ फॉर क्या है हमारा फोर्स, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है ए, तो आप देखें एम यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के इस तरफ ए के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो एफ डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू ए,
ठीक है। ए इज इक्वल टू एफ की वैल्यू को हमने पुट किया, एफ कितना था मेरे पास 3400 एंड न्यूटन। ठीक है, ये इसका यूनिट है फोर्स का, यहाँ मैंने लिख दिया 3400। ठीक है, और मास हमें कितना गिवन था 850 kg, मास की जगह पे मैंने 850 को पुट कर दिया। जब मैं 3400 को 850 से डिवाइड करवाऊंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, और आपने आंसर के अंदर यूनिट लाजमी लिखना होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, आपने चैनल को अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी किस्म के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप वो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके उस क्वेश्चन को, आपके इस मसले को हल कर सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।